अगर आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। 60 के पार होने के बाद शरीर में मांसपेशियों का 33% तक नुकसान हो सकता है। यह नुकसान अक्सर बिना किसी चेतावनी के होता है। गिरने के मामूले, जो अस्पताल में भर्ती होने का कारण बनते हैं, एक सामान्य समस्या बन चुकी है। कई शोधों के अनुसार मांसपेशियों की कमी, सार्कोपेनिया, नर्सिंग होम में प्रवेश का 7% मुख्य कारण है। ऐसे में आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। विश्वसनीय स्रोतों जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसंधान बताते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसे यौगिक होते हैं जो मांसपेशियों की कमी को उलट सकते हैं। गहरे शोधों से पता चलता है कि सही पोषण के जरिए मांसपेशियों का नवीनीकरण संभव है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि 70 और 80 साल की उम्र में भी कुछ खाद्य पदार्थ मांसपेशी वृद्धि में मदद करते हैं। खासकर एक ऐसा भोजन जो शायद आपकी रसोई में आम तौर पर नहीं होता, में अद्वितीय प्रोटीन फ्रैक्शन होता है। यह प्रोटीन दवाओं के मुकाबले अधिक प्रभावशाली परिणाम देता है। 6 हफ्तों में 51% प्रतिभागियों में मांसपेशी वृद्धि देखने को मिली है। क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट में यह अहम खाद्य शामिल है या नहीं? सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक दही की। ग्रीक दही में प्रोटीन की मात्रा सामान्य दही से दोगुनी होती है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला केसिन प्रोटीन होता है जो धीरे धीरे पचता है। यह रात भर मांसपेशियों को अमीनो एसिड्स उपलब्ध कराता है। शोध के अनुसार रात को खाने से मांसपेशी क्षरण को रोका जा सकता है। ग्रीक दही में कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस भी होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों दोनों के लिए जरूरी हैं। इसे बिना मीठे फुल फैट विकल्प में लेना बेहतर होता है। आप इसमें ताजे बेरी या नट्स मिलाकर स्वाद बढ़ा सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार ग्रीक दही का सेवन मांसपेशी संरचना को मजबूत करता है। अगला है तैलीय मछली, जैसे सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन। ये मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासकर ईपीए और डीएचए से भरपूर होती हैं। ये फैटी एसिड सूजन को कम करते हैं, जिससे मांसपेशी टूटने की प्रक्रिया रुक जाती है। 4 ऑन्स सैल्मन में लगभग 20 ग्राम पूर्ण प्रोटीन होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अनुसंधान से पता चला है कि सप्ताह में 2 बार तैलीय मछली खाने से मांसपेशी हानि में कमी आती है। साथ ही मछली में विटामिन डी भी होता है, जो वृद्ध लोगों में अक्सर कमी पाई जाती है। अगर मछली खाने में कठिनाई हो, तो उच्च गुणवत्ता वाले फिश ऑयल सप्लीमेंट्स का विकल्प अपनाया जा सकता है। अंडे एक सस्ती और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट का हिस्सा हैं। अंडे में प्रोटीन का स्तर बहुत अच्छा होता है। अंडे के सफेद भाग के साथ साथ योल्क भी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे कि कोलाइन, विटामिन डी और ल्यूसीन। ल्यूसीन मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के शोध से यह साबित हुआ है कि व्यायाम के बाद पूरे अंडे का सेवन केवल सफेद अंडे की तुलना में 40% अधिक मांसपेशी निर्माण प्रतिक्रिया देता है। रोजाना 1 या 2 अंडे का सेवन आपके प्रोटीन स्तर को स्थिर रखता है। नट्स और बीज भी मांसपेशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे मिलने वाला पौधा प्रोटीन, स्वस्थ वसा और महत्वपूर्ण खनिज मांसपेशी संरचना को बचाए रखते हैं। लगभग 1/4 कप बादाम में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन और मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों की संकुचन प्रक्रिया में सहायक होता है। अखरोट में पाए जाने वाले अल्फा लिनोलेनिक एसिड सूजन को कम करते हैं, जबकि कद्दू के बीज में जिंक होता है, जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में मदद करता है। टस विश्वविद्यालय के शोध ने यह दिखाया है कि उच्च विटामिन ई स्तर से मांसपेशी हानि में कमी आती है। रोजाना 1-2 औंस मिश्रित नट्स और बीज लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।
बीन्स और दालें भी एक अंडररेटेड विकल्प हैं। पकाई हुई बीन्स में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन धीरे पचते हैं और साथ ही प्रतिरोधी स्टार्च भी प्रदान करते हैं, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद है। आंतों की सेहत मांसपेशी संरचना पर गहरा प्रभाव डालती है। ब्लैक बीन्स, दाल और चने में पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। टस यूनिवर्सिटी के अनुसंधान में पाया गया है कि सप्ताह में 4 बार बीन्स का सेवन करने से मांसपेशियों की रक्षा में सुधार होता है। यदि पेट में गैस या आपच की समस्या हो तो छोटी मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। भीगे हुए बीन्स या कम सोडियम वाले कैन वाले विकल्प अपनाने से भी मदद मिलती है। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल और स्वीस चार्ड मांसपेशियों के लिए कम दिखाई देने वाला विकल्प हो सकती हैं। इनमें उच्च मात्रा में नाइट्रेट्स होते हैं, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। यह रक्त प्रवाह बढ़ाकर मांसपेशियों तक पोषक तत्व पहुंचाता है। करोलिंस्का इंस्टीट्यूट के अनुसंधान से पता चला है कि नाइट्रेट का सेवन मांसपेशी कार्य में सुधार करता है। पालक में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम मांसपेशियों की संकुचन प्रक्रिया को सहारा देते हैं। साथ ही विटामिन के की मात्रा मांसपेशी प्रोटीन चयापचय को बढ़ावा देती है। रोजाना 2 कप पत्तेदार सब्जियों का सेवन मांसपेशी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी मांसपेशियों के लिए जरूरी है। यह सीधे प्रोटीन स्रोत तो नहीं है, पर इसमें मौजूद ओलियोलैंथोल नामक यौगिक सूजन कम करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना के शोध में पाया गया है कि यह यौगिक मांसपेशी प्रोटीन के टूटने से बचाता है। ऑलिव ऑयल साथ ही इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है, जो वृद्धावस्था में अक्सर कम हो जाती है। दैनिक 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को सलाद या पकवान में मिलाकर उपयोग करने से लाभ मिलता है। उत्पाद की ताजगी और सही भंडारण पर ध्यान देना भी जरूरी है। बेरियां जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। ये फ्री रेडिकल्स से लड़ती हैं, जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। टस यूनिवर्सिटी के अध्ययन में यह देखा गया कि ब्लूबेरी का सेवन मांसपेशी प्रदर्शन और रिकवरी को बेहतर बनाता है। बेरियों में मौजूद विटामिन सी कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों के चारों ओर के संयोजी ऊतक मजबूत होते हैं। रोजाना 1 कप मिश्रित बेरी का सेवन, चाहे ताजगी हो या जमे हुए, मांसपेशी हानि को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। लीन बीफ एक महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है। 4 औंस लीन बीफ में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें ल्यूसीन का अच्छा स्तर पाया जाता है, जो मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करता है। मांस में क्रिएटिन भी होता है, जो मांसपेशियों की ऊर्जा को बढ़ाता है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार लीन रेड मीट का सेवन करने से व्यायाम के साथ मांसपेशी शक्ति में सुधार देखा गया है। हालांकि हृदय संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में 2-3 बार ही लीन बीफ का सेवन करना उचित है। ग्रास फेड विकल्पों में अधिक लाभकारी फैटी एसिड भी होते हैं। अंत में वे प्रोटीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे प्रोटीन दूध से प्राप्त एक पूर्ण प्रोटीन स्रोत है। इसमें उच्च मात्रा में ल्यूसीन होता है, जो मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को तेज करता है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि वह प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से पारंपरिक आहार की तुलना में 40% अधिक मांसपेशी बनाए रखने में मदद मिली। वह में मौजूद बायोएक्टिव पेप्टाइड्स रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार लाते हैं और सूजन को कम करते हैं। व्यायाम के तुरंत बाद 20-30 ग्राम वे प्रोटीन लेने से सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूध या स्मूदी में मिलाकर वे का सेवन करना आसानी से किया जा सकता है। यह सब जानकारी सिर्फ एक तथ्यात्मक रूपरेखा नहीं है। यह चेतावनी है कि अगर आप अपने भोजन में
इन आवश्यक खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं करते तो आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी। आपकी स्वायत्तता, चलने फिरने की क्षमता और दैनिक गतिविधियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। विश्वसनीय शोध संस्थानों के अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि समय रहते सही भोजन और पोषण से न केवल मांसपेशियों को बचाया जा सकता है, बल्कि उन्हें फिर से मजबूत भी किया जा सकता है। आज का यह संदेश आपके लिए एक जरूरी चेतावनी है। हर दिन के खाने में थोड़ा बदलाव, जैसे ग्रीक दही, तैलीय मछली, अंडे, नट्स, बीन्स, हरे पत्ते, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बेरियां, लीन बीफ और वे प्रोटीन शामिल करना आपके स्वास्थ्य में बड़ा फर्क ला सकता है। ये खाद्य पदार्थ न केवल मांसपेशियों के नुकसान को रोकते हैं, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और स्वतंत्रता का संचार करते हैं। विश्वसनीय स्वास्थ्य अनुसंधानों से सिद्ध होता है कि यह खाद्य विकल्प अस्पताल में भर्ती होने और आर्थिक व भावनात्मक बोझ को कम करने में सहायक हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भोजन में यह बदलाव लाने के लिए? सोचिए, अगर आप अभी भी उस एक खाद्य को अनदेखा कर रहे हैं जो आपके मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में सहायक हो सकता है, तो आपके भविष्य में गंभीर परिणाम आ सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है। याद रखें, यह सिर्फ खाने की बात नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता का सवाल है। जब आप हर दिन एक एक कदम बदलते हैं, तो यह परिवर्तन आपको गिरने, चोटिल होने और अनावश्यक दर्द से बचा सकता है। शोध बताते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से उपरोक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, वे बेहतर शारीरिक प्रदर्शन, संतुलन और मानसिक स्पष्टता का अनुभव करते हैं। इस संदेश को गंभीरता से लें। अगर आप अपनी आज की दिनचर्या में थोड़ा सा भी सुधार कर सकते हैं, तो कल की स्वतंत्रता आपके कदम चूमेगी। आपके भोजन में इन पोषक तत्वों का समावेश आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित कर सकता है। हर छोटा कदम आज आने वाले कल में आपके लिए आशा की किरण बन सकता है।